हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको इस तरीके से चूड़ा बनाना बताने वाली हूँ जो कि आप बिल्कुल कबाड़ की चीज़ों से बनाएंगे। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कबाड़ से रिलेटेड, पुरानी चीज़ों से रिलेटेड कुछ चीज़ें बनाएंगे, नई करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो गाइस यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारे पास कुछ दुपट्टे वगैरह पुराने हो जाते हैं, पेटीकोट वगैरह पुराने हो जाते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, तो इस तरीके से आप उनके दुपट्टे को किस तरीके से एज ए कुशन पर कवर कर सकते हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर आज मैं पेटीकोट को बता रही हूँ कि आप पेटीकोट को कुशन पर कैसे कवर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कोई भी अपना पुराना पेटीकोट ले लीजिए। ये मैंने अपना सिमर का लिया है, जो पहले नेट की साड़ियाँ चलती थी जो कि अब आउट ऑफ फैशन हो गई हैं। हाँ, तो मतलब उस टाइप की आउट ऑफ फैशन हो गई जिनमें सिमर का जो पेटीकोट वगैरह वेयर करना पड़ता था। तो ये मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो इसको ही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए, इसके बॉटम एरिया को मैंने इस तरीके से नॉट कर दिया है सारा इकट्ठा करके, और ये मैंने उल्टी साइड से किया है। अब मैं इसको यहाँ पर सीधा कर लूँगी, ठीक है, और सीधा कर लिया है मैंने। अब यहाँ पर क्या है ना कि पेटीकोट जो है हमारे बहुत लंबे होते हैं, ठीक है, वेस्ट एरिया से लेके उनकी लेंथ हमारी फीट तक होती है, तो काफ़ी ज़्यादा, और हमें हमारे कुशन के लिए इतनी नहीं चाहिए होती है। इसको हाफ़ करेंगे और जो कि पहले आप इसको अंदर डाल दीजिए, अपने कुशन को अच्छे से एडजस्ट कर दीजिए। जो पीछे का हमने डमसा बनाया ना, उसको आप अच्छे से एडजस्ट कर दीजिए, बीच में सर्कल में ही रहना चाहिए। फिर जो इस एक्स्ट्रा ऊपर का पार्ट होता है ना पेटीकोट का, जिसपे यहाँ पर हम नाड़ा स्टिक करते हैं, वो सारा के सारा आप इसके अंदर डाल दीजिए। इससे एक बेनिफिट ये भी होगा कि जैसे कि हमारे कुशन यूज़ करते करते थोड़े से वो ढीले से पड़ जाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से उनमें अच्छे से बाउंस भी क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जो हम इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो उसके अंदर कर देंगे तो इसमें बाउंस क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से वो मतलब ऐसे ढीले ढाले से बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो बस इस तरीके से आपको चारों तरफ से इकट्ठा करके इसको नॉट कर देना है। नॉट आप रबड़ का यूज़ कर सकते हैं, लाइक किसी भी पिन वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्टिचिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से आप कर दीजिए और फिर इसका लुक कुछ इस तरीके का होगा यहाँ पर। तो ये आप एज अ सीटर यूज़ कर सकते हैं, किसी भी सीट पर, जैसे स्टूल वगैरह पर आप बैठते हैं तो सीट रख लीजिए, ठीक है, और कुशन रखना चाहते हैं तो आप कुशन रख लीजिए। हर तरीके से कंफर्टेबल है, तो इस तरीके से आप उसे ज़रूर मतलब चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं, पुरानी चीज़ों को। इसी तरीके से मेरा नेक्स्ट आइडिया ये है, ये पर्स है मेरा एक पुराना, ठीक है, ये मेरा वेडिंग वाला पर्स है जिसको मैं रीयूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसमें से कुछ मोती जो झड़ने लगे थे, काफ़ी मतलब ख़राब हो गए थे। एक्चुअली इसको शायद 15 साल हो चुके हैं, ठीक है, तो ये अब थोड़ा थोड़ा सा ख़राब हो गया था, डल हो रहे थे, तो मैंने इसके जो इस मोती वगैरह थे वो निकाल लिए। तो इसका मैं ऑलरेडी एक न्यू पर्स मैं क्रिएट कर चुकी हूँ, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, जो कि आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा कि मैंने इसको किस तरीके से दोबारा से रीन्यू कर दिया है। बट अब इसमें जो मैंने उस टाइम भी बोला था कि इसके जो पल्स वगैरह, मोती वगैरह, बीड्स वगैरह निकलेंगे, उन सब का मैं यूज़ करने वाली हूँ अगेन एंड अगेन वीडियोस में। तो बस इसी तरीके से आज मैं तो फिर मैं उसी चीज़ का रीयूज़ कर रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों को इन्हीं बीड से ईयरिंग्स बनाना बताऊँगी, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से, जिन्हें आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5-5, 6-6 तरीके से, जितने चाहे उतने तरीके से आप इनको वेयर कर सकते हैं, वो भी किसी भी कलर का मैचिंग वगैरह बनाकर, सिर्फ एक ही ईयरिंग से। किस तरीके से वो अभी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक पतली सी तार ली है जिसकी थ्रू मैं यहाँ पर जितने भी मोती वगैरह हैं उन सबको इसमें पिरो लूँगी, ठीक है। तो बस जो मैंने यहाँ पर जो इसको पिरोने के लिए क्या है कि सुई इसमें जो होती है ना, पतली 0 नंबर की सुई हम यूज़ करते हैं, उसमें भी ये मोती नहीं जाते हैं, क्योंकि इन मोतियों का जो साइज़ होता है काफ़ी छोटा होता है, इनका होल भी बहुत छोटा होता है, तो सुई से नहीं जा सकते। इसलिए आप कोई भी बिजली का तार वगैरह ले लीजिए, उसमें से जो पतले पतले तार निकलते हैं उनको आप मतलब मोड़ मोड़ के इस तरीके से पतला सा बना लिए। मैं भी उसी से ही कर रही हूँ। मैंने अभी आपको वीडियो में भी दिखाया था कि मैंने किस तरीके से तार तोड़ के और उस पर ही कर रही हूँ। तो उससे ये क्या है कि फटाफट से हो जाते हैं, बिना कुछ भी चीज़ ख़राब हुए, और फटाफट से मोती यहाँ पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तार है, और ये देखिए इससे तार से कितनी अच्छी तरीके से मोती फटाफट, जैसे चुम्बक होती है ना, मैग्नेट, उसकी तरह से खींचे चले आते हैं, फटाफट से हमारा काम हो जाता है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने लड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ 6 या 7, इवन 8 शायद लड़ियाँ तैयार की हैं। मैं एक मिनट काउंट करती हूँ यहाँ पर मैंने कितनी तैयार की हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5, तो टोटल मैंने 8 ही यहाँ पर की है। अब यहाँ पर देखिए, मैं अच्छे से यहाँ पर रख के दिखाती हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर बेडशीट पर सही से नहीं आ रहा था, विजिबल नहीं हो रहा था, तो मैं यहाँ पर अच्छे से रख कर आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा साइज़ भी मेज़र कर रही हूँ, क्योंकि कोई छोटी बड़ी ना हो, और जब हम मैं इसको नॉट करूँगी तो इक्वल में ही नॉट करूँ। तो यहाँ पर देखिए कोई जो छोटी बड़ी होती है उनको अच्छे से एडजस्ट करके हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ऊपर से भी नॉट कर देंगे, एंड नीचे से जो आप देख सकते हैं इसमें जो नीचे की तरफ से जो धागे वगैरह निकल रहे हैं ना, मैं उनको भी यहाँ पर हटाऊंगी। उससे पहले मैं यहाँ पर ऊपर की साइड जो है इसको नॉट कर दूंगी, जिससे कि ऊपर से खुले नहीं बार बार, ठीक है। और हमारे यहाँ से हमारी मेहनत भी बच जाएगी, वरना खुल जाते हैं तो फिर निकल जाते हैं सारे बीट्स, इसलिए मैंने पहले ऊपर से कवर कर दिया है। और फिर जो नीचे से एक्स्ट्रा थ्रेड निकल रहा था इनका धागा वगैरह, उनको भी मैंने यहाँ पर इस तरीके से कट कर दिया है, जिससे कि सिर्फ हमारे पास बीट्स रह जाए कुछ इस तरीके से। तो ऐसा ही मैंने यहाँ पर अपना दूसरा वाला भी पीस बनाकर रखा हुआ है। तो ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर दोनों अपने रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और अब आप इनको किस तरीके से वेयर कर सकते हैं वो भी डिफरेंट वेज में मैं आपको वो बताती हूँ। तो सबसे पहले इसका ऊपर का जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैं इसको कट कर देती हूँ, बिकॉज हम ईयरिंग का नॉट जो है यहीं से ही डालने वाले हैं, इसलिए जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको क्लियर कर दिया है। ये भी हमारे पास इस तरीके का बनके तैयार है। तो अब आपको क्या करना है, आप कोई भी ईयरिंग ले लीजिए, ठीक है। उस ईयरिंग को इस तरीके से आप इसमें डालिए, एंड नाउ आप इसे वेयर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से हो जाता है। ऊपर कहीं ना कहीं आपको एक एडजस्टेबल जगह मिल ही जाएगी, वहाँ पर आप इसको अच्छे से फंसा दीजिए, एंड नाउ अपने ईयरिंग्स में पहन लीजिए। तो इस तरीके से इनका लुक बहुत अच्छा आएगा। अभी आगे मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी कि ये लुक वाइज कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप उनको वेयर कर सकते हैं। और इनमें सबसे बड़ी चीज़ अच्छी क्या होगी कि आप इनमें अगर कलरफुल बनाना चाहते हैं, जैसे ब्लू कलर है तो आप इसमें ब्लू कलर के ईयरिंग्स वगैरह डाल दीजिए, ब्लैक पहनना है तो ब्लैक कलर के ईयरिंग्स डाल दीजिए। तो जितने चाहे आप कलर की ड्रेस पहने, बस उस कलर का बुंदा चेंज करना है आपको। और जो भी आपके पुराने ईयरिंग्स हो गए हैं उन सबको आप इनमें रीयूज कर सकते हैं इस तरीके से बना के। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्लैक कलर के 3 तरीके के ईयरिंग्स आप घर पे ही बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप बूंदे टाइप लगा कर देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं आपको एक एक करके वेयर करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा ये वाले सबसे पहले मैंने यहाँ पर वेयर किए हुए हैं। अब देखिए बिल्कुल एकदम से नीचे से लाइट वेट लग रहा है, और देखने में इतने हैवी और बाउंसी लगते हैं, और पहनने में इतने कम्फर्टेबल है। और सबसे अच्छी बात है इनका लुक बहुत अच्छा आता है, बहुत ही अमेजिंग लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप इन ईयरिंग्स को पहन सकते हैं। एंड नाउ जैसे कि मैंने बताया, अगर आप कलरफुल में पहनना चाहते हैं तो आप ईयरिंग बस चेंज कर दीजिए और पहन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने डिफरेंट टाइप के ईयरिंग्स को पहनकर आपको सब तरीके के ईयरिंग्स पहनकर मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं। और ये देखिए इस तरीके से जब कभी आपको हैवी लगे, बिल्कुल सिंपल सा लुक चाहिए, तो आप इस तरीके से सिंपल से पहन सकते हैं। जैसे आप कॉलेज वगैरह जा रहे हैं तो बस ऊपर हल्का सा छोटा वाला बुंदा टाइप ईयरिंग्स लीजिए कुछ इस तरीके का, और इसको वेयर कर लीजिए। लुक भी बहुत अच्छा आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ईयरिंग्स पहनी भी हैं या नहीं। मगर नेक्स्ट टिप्स है, यहाँ पर हमारे पास इस तरीके के बैंगल्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो मेरे पास भी ये शादी से लेके अब तक के 15 सालों में इतने सारे मेरे बैंगल्स इकट्ठे हो गए हैं, बिकॉज मैं ज़्यादा नहीं पहनती हूँ। ये पहले की चूड़ियाँ हैं, कुछ थोड़ी बहुत ही मैंने अभी बाय की होंगी, अदरवाइज़ मैं इन्हीं से ही कुछ ना कुछ जुगाड़ करके पहन लेती हूँ। हाँ, माता रानी पे चढ़ानी होती है तो मैं वो थोड़ी सी चूड़ी ले आती हूँ, एंड फिर उनको भी मैं ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ, बिकॉज डेली यूज़ में मैं इस तरीके के एक बैंगल्स ही पहनना पसंद करती हूँ। और नॉर्मली कोई पार्टी वगैरह गैदरिंग होती है तो क्या होता है कि मेरे पास मतलब फुल स्लीव के ड्रेसेस वगैरह हो जाते हैं, तो चूड़ी पहनना अगर रह जाता है। तो यहाँ पर चूड़ा बना रही हूँ मैं, तो यहाँ पर चूड़ा बनाने के लिए कुछ चूड़ियाँ मैं यहाँ पर इकट्ठी कर लेती हूँ। तो इनमें से ही छाँट कर मैंने यहाँ पर कुछ चूड़ियाँ निकाली हैं, कुछ वेलवेट की चूड़ियाँ पड़ी हुई थी मेरे पास। तो यहाँ पर देखिए मैं फटाफट से छाँट के चूड़ियाँ निकाल ली थी कि मुझे अपना चूड़ा बनाने के लिए कौन कौन सी चूड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी, किस टाइप की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इस छाँटने के बाद मेरे कुछ ये चूड़ियाँ मिली हैं जिनसे मैं अपना चूड़ा बनाऊंगी, जो कि करवा चौथ के लिए ही मैं बना रही हूँ। तो मुझे लगा वीडियो शूट करके आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। तो मेरी जो ड्रेस है बस उसी से मैचिंग का बना रही हूँ। तो इस क्या होता है कि चूड़ियों को हम एक एक करके पहनना पड़ता है, तो वो मतलब काफ़ी जल्दी में हो तो बहुत ज़्यादा रह जाता है, और एक चूड़ी पहनते हैं तो टूट भी बहुत जल्दी जाती है, और चूड़ियों का टूटना सही नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं इस करूँगी। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मुझे वेलवेट की ही चूड़ियाँ मिल गई उसमें, अदरवाइज़ मैं वेलवेट शीट का यूज़ करने वाली थी कि आप मतलब किस तरीके से वेलवेट में क्या है ना लुक बहुत अच्छा आता है। तो सबसे पहले हम इनको इकट्ठा करके जोड़ने का काम करेंगे। तो सबसे पहले एक के ऊपर एक
मतलब अगेन एंड अगेन हम ग्लू लगाते जाएंगे और चूड़ियों को अच्छे से हम एक के ऊपर एक करके चिपकाते जाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आपको चूड़ियों को चिपका लेना है। जितनी भी आपको ब्रॉड बैंगल्स चाहिए बस उतनी चूड़ियाँ आपको चिपका लेनी है इस तरीके से। और ये देखिए यहाँ पर मैंने इतनी चूड़ियों को चिपकाया हुआ है। अभी ऐसे आप अगर आपके पास वेलवेट की नहीं है, किसी और कलर की है, तो आप इस तरीके से वेलवेट की शीट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पर एक आइडिया शेयर कर रही हूँ। अच्छे से आप उसको कवर कर दीजिए एंड नाउ आप इस पर कोई भी स्टोन मोती वगैरह लगाकर डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पुराने मोतियों का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप बैंगल्स बना रहे हैं तो मेक श्योर कि आप नए बैंगल्स का यूज़ कीजिए। लेकिन मैंने यहाँ पर जो अपना चूड़ा बना रही हूँ उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको चिपका कर तैयार किया है। येलो का कलर डालने वाली हूँ तो येलो को भी मैंने इस तरीके से चिपका लिया है। थोड़ा सा ये वाला कलर भी है उसमें, तो मैं ये वाली कलर को भी मैंने यहाँ पर चिपका लिया है। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। तो मेरा सेट कुछ इस तरीके का होने वाला है। अब जो मैंने यहाँ पर ब्लू और येलो कलर के भी सेम मैं इस तरफ भी अटैच करूँगी कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए, तो गाइस यहाँ पर इस तरीके से मेरा ये चूड़ा बनके तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर लग रहा था मुझे और बिल्कुल ड्रेस से परफेक्ट मैच लग रहा था। ड्रेस मेरी कैसी है उसका वीडियो मैं करवा चौथ से कुछ दिन पहले ही आपको दो दिन पहले ही दूँगी या फिर उसी दिन, क्योंकि उसी दिन वेयर करना होता है, नया कपड़ा वेयर करना होता है, इसलिए मैं उसी दिन वेयर करूँगी। देन उसके बाद ही आपको उसके वीडियोज़ मिलेंगे। तो ये सेम उसी से मैचिंग की ही मुझे मिल गई थी, तो मुझे बाहर से बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप इस तरीके से कोई भी ड्रेस का बना सकते हैं। और आपको पर्सनली मेरा ये चूड़ा कैसा लगा, क्योंकि मल्टीपल चूड़ा ये होता है कि आप किसी में भी पहन सकते हैं। तो अगेन एक चूड़ा ऐसा भी बनाने वाली हूँ, सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो गाइस यहाँ पर देखिए, हम बॉटल का रीयूज़ तो आए दिन करते ही रहते हैं, पर ये कैप हमारे बच जाते हैं। तो आज हम इन कैप का भी रीयूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इन कैप में होल कर लेना है। किसी भी गर्म चीज़ से इनमें होल कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, प्लास्टिक होती है तो बहुत जल्दी होल हो जाते हैं इनमें। तो बस इस तरीके से हम इनमें होल कर लेंगे, थोड़े से बड़े से ही होल करने हैं। तो यहाँ पर देखिए होल होकर तैयार हो गए हैं यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, अब हम इनको किसी भी जगह पर हम इनको स्टिक करेंगे। तो स्टिक करने के लिए मैंने कौन सी जगह चुनी है वो भी आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर कैप पर अच्छे से ग्लू लगा लूँगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चारों तरफ ग्लू लगा लेना। ग्लू थोड़ा अच्छे से लगाइएगा, क्योंकि हम इन पर अपनी चीज़ों को हैंग करेंगे ना, तो गिरे नहीं, इसलिए अच्छे से चिपका के और थोड़ा सा दबा दीजिए। और बस थोड़ी देर के लिए इनको छोड़ना ज़रूर होता है हमें यहाँ पर। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर 3 बनाए हैं, तो मैंने यहाँ पर तीनों को चिपका दिया है। और थोड़ा टाइम के लिए मैंने इनको छोड़ दिया था कि जिससे ये अच्छे से ड्राई हो जाए, करीब 2 से 3 मिनट के लिए। फिर इनमें मैंने यहाँ पर इनको किस लिए किया है, तो यहाँ पर मैंने अपने हैंग करने के लिए किया है। बिकॉज किचन के कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं तो इनको हम यहाँ पर हैंग कर सकते हैं। आई थिंक किचन की ज़रूरत तो पड़ती है। तो इस तरीके से ये डोर के पीछे मैंने अटैच किए हैं, तो हाइड भी रहते हैं। तो इस तरीके से आप हैंकीज अपने जो किचन के कपड़े वगैरह लगा सकते हैं। आप और भी कोई चीज़ है उनको भी हैंग कर सकते हैं। जैसे हम थैला वगैरह तो अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं, करते ही हैं, तो आप उनको भी इस पर हैंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को आप ईजिली तरीके से हैंग कर सकते हैं। गेट खुलने बंद होने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है और लुक भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।